गाइस, कैसे हो आप? आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी बाय सीमा में। तो आज आपके लिए लेके आए हैं टॉपिक धातु और अधातु। धातु क्या होती है और अधातु क्या होती है और दोनों में अंतर क्या होता है, उसको आज अपने यहाँ पे अच्छी तरह एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले अपने बात करेंगे धातु और अधातु के बारे में। अपने जो भी करेंगे अंतर के बेस पे करेंगे। सबसे पहले धातु क्या होती है, हमेशा ध्यान रखना। धातु होती है ना, मोस्टली कौन सी अवस्था में पाई जाती है? ठोस अवस्था में पाई जाती है। जितनी भी धातु होती है वो कौन सी अवस्था में पाई जाती है? ठोस अवस्था में। और जितनी भी अधातु होती है वो कौन सी अवस्था में पाई जाती है? गैसीय अवस्था में। यानी जितनी भी धातु होती है वो ठोस होती है और जितनी भी अधातु होती है वो गैस होती है। इसका मतलब प्रकृति में जो भी गैसें हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, ये जितनी प्रकृति में गैसें हैं वो सारी क्या है? अधातु है। और जितने भी व्यक्ति जो होते हैं, जैसे सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, लोहा होगा, कॉपर हो गया, चांदी हो गया, ठीक है, यानी जितनी भी धातु होती है वो सारी ठोस अवस्था में होती है और जितनी भी अधातु होती है वो सारी किस में होती है? गैस अवस्था में होती है। ये चीज़ अपने ने समझ लिया कि जितनी धातु होती है वो ठोस अवस्था में होती है और जितनी अधातु होती है वो गैसीय अवस्था में। मतलब प्रकृति में जितनी भी गैसें हैं वो अधातु है। ठीक है बच्चों, अब देखो, जब भी अपने ठोस अवस्था और गैस अवस्था की बात करेंगे, धातु और अधातु की बात करेंगे, तो उसमें हम हमेशा ध्यान रखना कुछ न कुछ अपवाद होते हैं दोनों में। यानी अपवाद का मतलब होता है, अब अपने को पता है जितनी भी अधातु होती है वो गैस अवस्था में होती है और जितनी भी धातु होती है वो ठोस अवस्था में होती है। ये तो अपने को पता है, लेकिन अपवाद का मतलब होता है कि अपने ने कह दिया ठोस अवस्था, लेकिन कुछ ऐसी धातु है जो ठोस अवस्था में नहीं पाई जाती। अगर मैं बात करूं मरकरी की, अपने इसको लिख सकते हैं Hg, या अपने इसको बोलते हैं आम भाषा में पारा, जो किस में भरा जाता है? थर्मामीटर में। जो थर्मामीटर में लिक्विड जो अपने को पदार्थ दिखता है वो क्या कहलाता है? मरकरी, पारा या Hg। तीनों नाम एक ही तत्व के तीनों नाम हैं। अब देखो, जितनी भी धातु है वो ठोस अवस्था में है, लेकिन मरकरी एक ऐसी धातु है जो किस अवस्था में पाई जाती है? द्रव अवस्था में पाई जाती है। यानी जितनी भी धातु होती है वो ठोस अवस्था में होती है, लेकिन जो मरकरी ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट और हर बार एग्जाम में आता है, और जितने भी कंपटीशन एग्जाम में है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है? क्योंकि बच्चों को पता है धातु सारी ठोस अवस्था में है, तो वो पूछेंगे कौन सी ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है ये, या आपने बोल सकते हैं इनमें से कौन सी ठोस अवस्था में नहीं पाई जाने वाली धातु। इस टाइप से भी क्वेश्चन है एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई। अपने ने धातु का अपवाद पढ़ लिया, कौन सा? मरकरी। उसी प्रकार अपने को पता है अधातु सारी गैस अवस्था में पाई जाती है, यानी जितनी भी गैसें हैं वो सारी अधातु है। लेकिन जो ब्रोमीन जो अधातु है ना, अधातु कौन सी अवस्था में पाई जाती है? द्रव अवस्था में पाई जाती है। यानी जितनी भी अधातु है वो गैसीय अवस्था में है, लेकिन जो ब्रोमीन है वो द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ आ गया? ये था अपना दोनों का फर्स्ट पॉइंट। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। सेकंड जो अपना पॉइंट आता है, जितनी भी धातु होती है वो विद्युत की क्या होती है? विद्युत की सुचालक होती है। सुचालक का मतलब जिसमें विद्युत धारा प्रवाह कर सकते हैं, जिसमें से विद्युत इलेक्ट्रॉन है पास कर सकते हैं। जैसे अगर अपने बात करें घरों में जो तार है वो जिसके अंदर तार के अंदर जो अपने पतला सा तार दिखता है वो कॉपर होता है। कॉपर मतलब तांबे का। ठीक है, इसका मतलब उसमें से विद्युत धारा प्रभावित होती है। कहने का मतलब ऐसा है, जितनी भी धातु होती है वो विद्युत की सुचालक होती है। ठीक है बच्चों, ये चीज़ याद रखना, जितनी भी धातु हो विद्युत की सुचालक होती है। सेकंड पॉइंट समझ आ गया। और अगर मैं इसका सेकंड बात करूं, जितनी भी अधातु होती है वो विद्युत की कुचालक होती है। कुचालक होती है। कुचालक का मतलब होता है जिसमें से इलेक्ट्रॉन पास नहीं होता, जिसमें से विद्युत धारा पास नहीं होती। अधातु विद्युत की कुचालक होती है। अगर मैं इसके अपवाद की बात करूं, ठीक है,
इन दोनों के अपने ने अपवाद पढ़ लिए, इसका कोई अपवाद नहीं है। अगर मैं अधातु के, अब अधातु बताया, जितनी भी अधातु होती है उसमें इलेक्ट्रॉन पास नहीं होता, विद्युत की सुकुचालक होती है। लेकिन अगर मैं बात करूं कार्बन, कार्बन क्या है? गैस है, ठीक है। कार्बन जब एक प्रकार की गैस है तो इसका मतलब ये गैसीय अवस्था में है और अधातु है। लेकिन कार्बन है वो अधातु है, विद्युत की कुचालक है, ये अपने पता है। लेकिन अपने ने पढ़ा है कि कार्बन के कितने अपरूप होते हैं? 3, हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन, 3 अपरूप होते हैं कार्बन के। छोटी क्लासों में आपने पढ़ा होगा 7th 8th में कि कार्बन के कितने अपरूप होते हैं? हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन, तीनों की आपने अच्छी तरह स्ट्रक्चर भी पढ़ी होगी। लेकिन जो कार्बन खुद क्या है? विद्युत की कुचालक है। लेकिन कार्बन का एक अपरूप ग्रेफाइट है, वो विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। अगर मैं बात करूं पेंसिल की, छोटे बच्चों के पास पेंसिल होती है, उसकी जो निब होती है वो ग्रेफाइट की बनी होती है, उसमें से अपने विद्युत का प्रवाह कर सकते हैं। इसका मतलब जितनी भी अधातु होती है विद्युत की कुचालक होती है, लेकिन कार्बन का एक अपरूप ग्रेफाइट है, विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ आ गया? अगर 2 पॉइंट है ये, आई होप आपको ये समझ हो गया। अब अपने बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ तीसरे पॉइंट की, धातु होती है ना, उस पर कौन सा चार्ज होता है? यानी धनात्मक, धनात्मक आवेश होता है उसके ऊपर, ठीक है। और जितनी भी अधातु होती है उस पर कौन सा आवेश होता है? ऋणात्मक आवेश होता है। आप पहचान कर सकते हो कि कौन सी धातु है, कौन सी अधातु। अब एग्जाम में अपने को 4 ऑप्शन दे दिए, उसमें से पूछ सकते हैं कि कौन सी धातु है और कौन सी अधातु है। तो उनमें से चारों में अपने को कैसे पता लगाएंगे? उसके ऊपर चार्ज से। अब देखो, जितनी भी धातु होती है वो विद्युत जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, अगर मैं बात करूँ सोडियम की, कैल्शियम की, मैग्नीशियम की, फेरस की, ठीक है, कॉपर की, सिल्वर की, यानी जो भी धातु होती है उनके ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ आ गया। और जितनी भी अधातु है, जैसे अगर मैं बात करूँ क्लोरीन की, ब्रोमीन की, नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की, फ्लोरीन की, ठीक है, ये सारी क्या है? अधातु होती है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है बच्चों, ये समझ आ गया होगा। अब हमेशा ध्यान रखना, जितनी भी अधातु होती है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ये अपने ने पढ़ा। अगर मैं इसके अपवाद की बात करूं, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या है? गैस है। ये इसका मतलब क्या है? अधातु है, लेकिन फिर भी इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। तो कौन सी ऐसी अधातु है जिसके ऊपर प्लस का आवेश होता है, मतलब धनात्मक आवेश होता है? वो हो गया अपना हाइड्रोजन, क्योंकि आवर्त सारणी का प्रथम तत्व होता है जिसका परमाणु क्रमांक 1 होता है। इसे आवारा तत्व भी बोल सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि आवर्त सारणी में किस तत्व को आवारा तत्व बोलते हैं? वो हो गया अपना हाइड्रोजन। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ आ गया होगा कि धातु और अधातु क्या होती है। ठीक है, दोनों में अंतर अच्छी तरह आपके एक्सप्लेन हो गया। अब अपने कुछ बातें धातु की करते हैं कि धातु, यानी अगर मैं धातु की मैं बात करूं सोडियम की, ठीक है, सोडियम एक ऐसी धातु होती है जिसे अपने खुले में नहीं रख सकते। इसका मतलब इसे किस में रखते हैं? केरोसिन में डुबो कर रखते हैं, केरोसिन में डुबो कर रखते हैं। क्यों रखते हैं? अगर सोडियम को अपने खुले में रखेंगे तो वो जल्द आग पकड़ लेगा और वहाँ पे जिसे दुर्घटना होने की संभावना ज़्यादा रहती है। क्यों? क्योंकि लैब में जब केरोसिन रखा जाता है तो अपने अगर केरोसिन की बात करें आम भाषा में तो मिट्टी का तेल, ठीक है, बच्चे आम भाषा में क्या समझते हैं? मिट्टी का तेल, केरोसिन। यानी सोडियम है ऐसी धातु है जिसको अपने केरोसिन में डुबो के रखते हैं, अगर खुले में रखेंगे तो वो जल्दी से आग पकड़ लेगा। ठीक है, उसके बाद होती है लिथियम की। ठीक है, लिथियम ऐसी धातु है, मैंने क्या कहा था, जितनी भी धातु होती है वो ठोस होती है। ठोस का मतलब होता है कठोर होती है, यानी उसको अपनी आसानी से नहीं काट सकते। लेकिन लिथियम एलाई, लिथियम परमाणु क्रमांक कितना होता है इसका? 3 होता है, आवर्त सारणी का तीसरा तत्व, तीसरी धातु। ठीक है, यानी लिथियम ऐसी धातु होती है जो कठोर है, ठोस है, लेकिन मुलायम होती है, उसको अपनी आसानी से चाकू से काट सकते हैं। यानी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ऐसी धातु कौन सी है? धातु जिसे आसानी से
आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, चाकू से काटा जा सकता है, वो कौन सी आ जाएगी अपनी? लिथियम ऐसी धातु है जिसको अपनी आसानी से काट सकते हैं। जब भी आगे आप 11th 12th में जब साइंस लोगे तो वहाँ पे जब अपने लैब में प्रैक्टिकल करेंगे तो सबसे ज़्यादा अपने लिथियम वाली धातु लेंगे और उसको अपनी छोटे छोटे पीस है चाकू से काट करके आगे अपनी जो प्रैक्टिकल है वो करेंगे, ठीक है। यानी सोडियम है ऐसी जो कैरोसिन में डुबो कर रखते हैं, लिथियम ऐसी धातु है जिसको अपनी आसानी से चाकू से काट सकते हैं। ये मेन अंतर है, मतलब मैंने बेसिक अंतर बता दिए कि धातु और अधातु क्या है। एक आता है जब धातु और प्लस अधातु मिलकर किसका निर्माण करते हैं? लवण का निर्माण करते हैं और साथ में क्या निकलता है? जल निकलता है। कैसे? धातु है, मान लो अगर मैं बात करूं सोडियम की, और अधातु मान लो, ठीक है, तो ये किसका निर्माण करेंगे? या अपने कह सकते हैं इसको सोडियम मतलब धातु और अधातु है, यहाँ पे क्या बनाते हैं? धात्विक ऑक्साइड बनाते हैं, यानी या आपने बोलते हैं धातु अपनी रिएक्शन कैसे करें? धातु और अधातु क्या बनाएंगे? लवण प्लस जल बनाएंगे, ठीक है। जो धातु होती है उसकी प्रकृति कैसी होती है? जो धातु होती है उसकी प्रकृति कैसी होती है? धातु होती है वो हमेशा ध्यान रखना क्षारीय प्रकृति के होते हैं। जो अधातु होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। कैसे? अगर देखो अधातु में कितनी हाइड्रोजन गैसें हैं, हाइड्रोजन गैसें है ना, इसका मतलब हाइड्रोजन हाइड्रोजन मतलब ये क्या बन गया? HCl बन गया। HCl क्या है? अपनी धातु लवण है। इसका मतलब जितनी भी अधातु होती है वो अम्लीय प्रकृति की होती है और अधातु धातु क्या होती हैं? जैसे NaOH की बात करूं, इसमें क्या आ गया? सोडियम आ गया। सोडियम क्या है? धातु है। इसका मतलब जो धातु है वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं और जितने भी अधातु होते हैं वो अम्लीय। जब अम्ल और क्षार मिलकर किसका निर्माण करते हैं? लवण प्लस जल का यहाँ पे निर्माण करते हैं, ठीक है बच्चों। ये था अपना बेसिक जो क्लास 10th में है, अपना 3rd चैप्टर है धातु और अधातु। तो उसमें मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन किया है कि धातु और अधातु क्या होती है, ठीक है। उसके बाद इसकी जो पूरी जो टॉपिक है उसकी भी मैं वीडियो अलग से लेके आऊँगी, कौन सी आपस में ये रिएक्शन करते हैं, क्या बनती हैं, तो उन चीज़ों को भी अपने यहाँ पे अच्छी तरह एक्सप्लेन करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।